नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राज्य में बिजली महंगी होने के पीछे एक कंपनी। मध्य प्रदेश चुनाव में राहुल गांधी ने चला अडानी दाव। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना में आज से करेंगी चुनावी कैंपेन की शुरुआत। 30 किलोमीटर की बस यात्रा के बाद करेंगी जनसभा को संबोधित और राहुल गांधी 3 दिन तक रहेंगे तेलंगाना में ही। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि भिंड में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता मुन्ना भदौरिया ने पार्टी को कहा अलविदा, इस पार्टी का थामेंगे दामन। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी से गठबंधन करते ही जेडीएस में बवाल, कुमार स्वामी ने बागी इब्राहिम पर साधा निशाना। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी कर्नाटक में सरकार गिराने की कर रही है कोशिश। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले बीजेपी ने क्या ऑफर दिया, यह हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, अब बीजेपी कर्नाटक में विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और डीके शिव कुमार का साफ साफ कहना है कि बीजेपी कर्नाटक में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और विधायक को कितना ऑफर दिया गया है यह भी इस खबर में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया की जीत होने वाली है तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। राज्य में बिजली महंगी होने के पीछे एक कंपनी। मध्य प्रदेश चुनाव में राहुल ने चला अडानी दाव। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा खेला है। उन्होंने राज्य में महंगी बिजली का जिम्मेदारी उद्योगपति अडानी को बताया है। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योगपति अडानी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमपी में महंगी बिजली के पीछे अडानी का हाथ है। उन्होंने विदेशी अखबार का हवाला देते हुए कहा कि अडानी ग्रुप ने 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अडानी ने इस देश के गरीब का पैसा चूसा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अडानी घोटाले कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उन्हें बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी के 32,000 रुपए के घोटाले की वजह से बिजली महंगी हुई। अडानी ने गरीब की जेब में पैसा चुराया है। अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और इसका हिंदुस्तान में रेट डबल हो जाता है। वह देश के सामने कोयला की कीमत को गलत दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, पहले हमने 20,000 करोड़ की बात की थी और सवाल पूछा था कि पैसे किसका है और कहां से आया। अब पता चला कि 20,000 करोड़ का आंकड़ा गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और जुड़ गया है। कुल आंकड़ा 32,000 करोड़ रुपए हो गया है। अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वह हिंदुस्तान पहुंचता है उसके दाम दोगुना हो जाता है। ऐसे लगातार 12,000 करोड़ रुपए अडानी ने हिंदुस्तान की जनता के जेब से निकाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर राज्य में बिजली महंगा होने के पीछे एक कंपनी। मध्य प्रदेश चुनाव में राहुल गांधी ने चल दिया है अडानी दाव। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना में आज से शुरू करने जा रही है कैंपेन। 30 किलोमीटर की बस यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और 3 दिन तक तेलंगाना में ही रहेंगे राहुल गांधी। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 18 अक्टूबर को राहुल गांधी बुप्पापल्ली में रुकेंगे। 19 अक्टूबर को वे सरकारी खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कांग्रेस की मीटिंग में शामिल होंगे। 20 अक्टूबर को वह किसानों की एक रैली के अलावा आमूर और निजामाबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेंगे। राहुल गांधी के दौरे से पहले 15 अक्टूबर को कांग्रेस राज्य में 55 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद तेलंगाना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं में जोश भरने आ रही है और 30 किलोमीटर की बस यात्रा के बाद जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होने जा रही है? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि भिंड में बीजेपी के एक और बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता मुन्ना भदौरिया ने पार्टी को कहा अलविदा, इस पार्टी का थामेंगे दामन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान के बीच नेताओं की बगावत और नाराजगी का सिलसिला जारी है। इस बीच भिंड में भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के लगातार हो रहे इस्तीफों से हड़कंप मचा हुआ है। जहां हाल ही में पूर्व विधायक रसाल सिंह बीजेपी को गुड बाय कहा था, वहीं आज पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि मुन्ना भदौरिया बसपा में शामिल हो सकते हैं।
राजनीतिक जानकारियों का मानना है कि बीजेपी भिंड में भगदड़ को संभाल नहीं पा रही है। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर अटेर से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने आज मंगलवार को बीजेपी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को भेज दो लाइन के पत्र में लिखा है कि विसंगत निवेदन है कि मुन्ना सिंह भदौरिया पार्टी की प्राथमिक सदस्य से त्याग पत्र प्रेषित कर रहा हूं, कृपया मेरे त्याग पत्र को स्वीकार करने का कष्ट करें। तो दोस्तों, यहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगा है बड़ा झटका और भिंड में बीजेपी के एक और बड़ा झटका लग चुका है और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुन्ना भदौरिया ने पार्टी को कहा अलविदा और कांग्रेस का थाम सकते हैं दामन। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी से गठबंधन करते ही जेडीएस में बवाल, कुमारस्वामी ने इब्राहिम पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली कर्नाटक की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी जनता दल में बवाल शुरू हो गया है। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल के सेकुलर HD कुमारस्वामी ने बीजेपी से हाथ मिलाने को लेकर के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने के लिए मंगलवार को प्रदेश इकाई के अध्यक्ष CM इब्राहिम पर साधा निशाना और कहा कि वह उनके किसी बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बता दें कि इब्राहिम ने सोमवार को पार्टी के कुछ नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वह असली JDS का नेतृत्व कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी असली है तो उन्हें एक बोर्ड लगाना चाहिए कि वह असली वाले हैं। उन्हें किसने रोका है? वह जो चाहते हैं करें, वह ऐसा करने के लिए आजाद है। यह उन पर निर्भर करता है कि मैं उनके बयान को गंभीरता से क्यों लूं। कृपया मुझसे फिजूल बातों पर चर्चा मत कीजिए। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर जवाब दिया जाए। पार्टी के नेता फैसला लेंगे, जो भी आवश्यकता होगा हम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी से गठबंधन करते ही जेडीएस में हो चुका है बवाल और कुमारस्वामी ने बागी इब्राहिम पर साध दिया है निशाना, जिसको लेकर के आप गठबंधन में हो चुका है गड़बड़ी की शुरुआत। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है 2024 में इंडिया की अगर जीत होने वाली है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी कर्नाटक में सरकार गिरने की कर रही कोशिश, डिप्टी CM DK शिव कुमार बोले बीजेपी ने क्या ऑफर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव में मिले हार के बाद भी सरकार बनाने में कामयाबी रही है। विरोध दल बीजेपी पर विधायकों को खरीदने और चुनावी हुई सरकार को गिराने, लोकतंत्र पर प्रहार करने का आरोप लगा रही है। उन्होंने इस आरोप से पीछे अपने तर्क हैं। दरअसल मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र और कर्नाटक तक में बीजेपी द्वारा इसी तरह सत्ता पर कब्जा किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी यहां फिर से सरकार गिराने की कोशिश में है। इसके लिए बैठकों का दौर भी चल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि वह राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए बीजेपी द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत है। DK शिव कुमार ने बीजेपी के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे सब कुछ पता है। वह विधायक मेरे और CM सिद्धारमैया के पास वापस आ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किसने उनसे संपर्क किया है, उनके साथ कहां बैठकें हुई हैं। शिव कुमार ने आगे कहा कि उन्हें क्या भी पता है कि बीजेपी ने उन्हें क्या ऑफर दिया है। उन्होंने कहा, मुझे इस बार जानकारी मिल गई है। मैं अपने विधायक से कहूंगा कि वह विधायक के पटल पर कहे कि किसने उनसे संपर्क किया और क्या ऑफर मिला। शिव कुमार ने दोनों दलों द्वारा उन पर किए गए हमलों और आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी परेशान है और डॉक्टरों द्वारा सर्जरी की जरूरत है उनको। तो दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी सरकार को घेर लिया है DK शिव कुमार ने और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी कर्नाटक में सरकार गिराने की कर रही है कोशिश और दे रही है कांग्रेस के विधायकों को बड़ा बड़ा ऑफर। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि डीजे बजाने से मना किया तो हनुमान बेनीवाल ने दिखाई दबंगई। इधर पुलिस को फटकारा, उधर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन को अपनी दबंगई दिखाई। इस दौरान बीती रात कुचामन सिटी में प्रवेश करते ही बेनीवाल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। पुलिस ने डीजे जब्त किया। वहीं RLP कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से धक्का मुक्की भी की।
मामला बढ़ता देखकर बेनीवाल बीच में उतरकर डीजे बजाने पर अड़ गए। इस पर अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला देते हुए समझाइश की, लेकिन मामला नहीं सुलझा। बाद में पुलिस ने बेनीवाल के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर उन्हें तितर बितर कर दिया। बता दें कि बेनीवाल की ओर से सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही थी। जब बेनीवाल की यात्रा बीती रात मंगलवार को कुचामन सिटी पहुंची तो यहां डीजे बजाने को लेकर के पुलिस और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की घटना भी हुई। वही मामले का पता लगने ही सांसद बेनीवाल भी यात्रा के रथ से नीचे उतर गए और डीजे बजाने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान पुलिस और बेनीवाल के बीच करीब 20 मिनट तक बर्ताव हुआ। इसके बाद भी बेनीवाल अपनी मांग पर खड़े रहे। तो दोस्तों, यहाँ राजस्थान विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है और डीजे बजाने से मना किया तो हनुमान बेनीवाल ने दिखाई दबंगई। उधर पुलिस ने को फटकारा और इधर कार्यकर्ताओं पे कर दी पुलिस ने लाठीचार्ज। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है? तो जो कानून के हिसाब से करना है वही करना चाहिए चुनाव में। तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।